नेक्स्ट है आपका एंटन चेकअप। एंटन चेकअप और उनके जो वर्क हैं आपका ए मैरिज प्रपोजल। तो सबसे पहले हम एंटन चेकअप के बारे में जानते हैं कि एंटन चेकअप कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो एंटन चेकअप जो है इनका जन्म 1860 में हुआ था और 1904 में इनकी डेथ हो गई थी। अब ये कौन थे? तो ये ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रशिया। ये रूस के जो है एक छोटी कहानी के लेखक और नाटककार थे। वॉज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, लेकिन प्रोफेशन से डॉक्टर थे। ये बहुत ही बड़ी बात होती है जब आप प्रोफेशन में कुछ और होते हैं, कुछ और करने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपना समय कभी बर्बाद नहीं करते हैं, आप किसी न किसी अच्छे काम में अपना समय लगाते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोफेशन से तो डॉक्टर थे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर में कि शॉर्ट स्टोरी राइटर और ड्रामेटिस्ट भी थे। आगे दे रखे हैं इसमें यहाँ पर में कि ही बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेस। उन्होंने अपने लिटरेरी कैरियर की शुरुआत कैसे करी? लिटरेरी कैरियर मतलब लिटरेचर लिखने की जो एक अपनी लाइफ स्टाइल है, कैसे शुरू करी? तो कॉमिक स्केच को राइट करके। कॉमिक स्केच क्या होते हैं? जो मजाक भरा होता है, जिसको पढ़ करके आपको हंसी आ जाए, तो उसको कॉमिक स्केचेस कहे जाते हैं। ही लिव्ड इन रशिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ द जार्स और एम्परर। जार के स्पेलिंग याद रखिएगा, CZAR लिखा हुआ है, इसलिए इसमें सी को नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि वो रशिया में कब रहे थे? तो जब जार का शासन था। आपने अगर रूसी क्रांति पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत भी आप अगर हिस्ट्री पढ़े हैं तो आपको पता होगा जार जो है कैसा शासक था, कितना निरंकुश शासक था, जिसके कारण रूसी क्रांति हुई थी। और रूसी क्रांति में किस तरीके से जो है जार के साथ सारा कुछ हुआ था। या वही जो है सम्राट, जार जो एम्परर यहाँ पे दिए गए हैं, तो उस कहते हैं ये जो जितना भी वाक़या हुआ था, जितनी भी कहानियाँ हुई थी, जितनी भी घटनाएं हुई थी, उस समय वो रूस में रहते थे, या उस समय उन्होंने अपना जीवन जो है रूस में बिताए थे। हिज वर्क्स प्रेजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द रशिया ऑफ हिज डे। मतलब उनके जितने भी वर्क का मतलब कि क्या हुआ यहाँ पे? वर्क का मतलब हुआ यहाँ पे उनकी जितनी भी लिखी हुई जो चीज़ें हैं उसको वर्क्स कहा गया यहाँ पे। वर्क मतलब काम नहीं। वो अपने समय की रशिया ऑफ हिज डे का मतलब अपने समय की रशिया की क्या स्थिति थी। पिक्चर का मतलब स्थिति होगा, यहाँ सिचुएशन होगा। उनकी ठीक ठीक एक्यूरेट पिक्चर को जो है वो बताती है या वो उसको प्रेजेंट करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है दिया हुआ है इसमें, दे ऑल्सो एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ ह्यूमन इमोशन। उनकी दे का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे फिर से वर्क्स आ गया, हिज वर्क्स को दे कहा गया है। मतलब उनकी जितने भी कृतियाँ हैं, जितने भी मतलब उन्होंने लिखा है, वे सभी क्या करते हैं? ह्यूमन की जो इमोशन होती है उसकी कितनी गहराई होनी चाहिए, मतलब एक मनुष्य कितना अंदर तक जाके सोचता है, उसी को डेप्थ कहा गया है यहाँ पे। तो उसके बारे में जो है एक्सप्लोर करते हैं, उसको छानबीन के बताते हैं। नेक्स्ट है चेकअप इंट्रोड्यूस्ड टू द स्टेज द रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल। चेकअप ने जो है जो स्टेज होती है उसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, टू द स्टेज द रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल। और उन्होंने बताया कि कॉमन पीपल का आखिर में असली प्रॉब्लम है क्या, आखिर में मानव परेशान क्यों रहता है, रियलिस्टिक प्रॉब्लम क्या है, तो उसको उन्होंने दिखाने की कोशिश किया, उनको उन्होंने स्टेज करने की कोशिश किया। नेक्स्ट है आपका इसमें दिए हुए हैं, हिज वर्क्स ऑफन शो ए कॉमिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एलिट ऑफ दैट टाइम। कहते हैं उनकी जितनी भी लिखी हुई चीज़ें हैं वो अक्सर यह दिखाती है कि कॉमिक एटीट्यूड मतलब जो मजाक भरी जो एटीट्यूड होती है। एटीट्यूड क्या होती है? वे ऑफ थिंकिंग होती है, आपका सोचने का तरीका क्या है। टुवर्ड्स द बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एलिट ऑफ दैट टाइम, वो खास करके उन बिहेवियर से ली जाती है जो बिहेवियर एलिट क्लास की होती है उनके समय की। एलिट क्लास मतलब जो ऊंची क्लास होती है, जो एक क्लास के लोग रहते हैं, जो ऊंचे पद पे रहते हैं, ऊंचे परिवार से आते हैं, उसको एलिट क्लास यहाँ पे कहा गया है। तो ऐसे बिहेवियर उन्होंने उम्मीद की थी, या उनका वर्क जो लिखा गया था कि वो इस तरीके से बिहेव करते हैं कि उन्होंने कॉमिक एटीट्यूड में दिखाया, उसको उन्होंने हंसी भरा जो है एटीट्यूड में वो दिखाते हैं यहाँ पर में। ठीक है,
अब आगे यहाँ पर मैं बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर मैं मैरिज प्रपोजल भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये कॉमिक तरीके से जो है, जो लोमोव होते हैं या आपका नतालिया होते हैं, उसके बीच जो एक आप देखते हैं कि जो रिलेशनशिप होता है किस तरीके से एक हाई क्लास होता है, ऐसा तो नहीं गरीब परिवार होते हैं, लेकिन वहाँ पर में उन्होंने जो है किस तरीके से ड्रामा के माध्यम से लोगों को जो है दिखाने का प्रयास किया है। इवन ही सैडेस्ट प्लेस कंटेन ह्यूमर, कहते हैं उनके यहाँ तक के जो दुख भरा प्ले होते हैं उसमें भी जो है आपको ह्यूमर मिल जाएगी। ह्यूमर मतलब आपको हंसी आ जाएगी, ठीक है। हिज कॉमेडीज आर बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन वीकनेसेस, उनके जितने भी कॉमेडीज लिखे गए हैं वो किसके ऊपर आधारित है, तो जिसमें कि ह्यूमन की जो कमजोरी होती है, ह्यूमन वीकनेसेस होती है, उसको कैसे पहचाना जाए, रिकॉग्नाइजेबल होते हैं, उसको पहचानने के योग्य होते हैं, और इसके ऊपर उनकी सारी कॉमेडीज जो है वो आधारित होती है। हैंस दे पोर्ट्रे ह्यूमन लाइफ इन ए सेंसिटिव मैनर, और इस तरीके से सेंसिटिव में मतलब मैनर या वे में, यहाँ तो वे दे रखा है, मैनर कह सकते हैं, तो सेंसिटिव मैनर में वो क्या करते हैं, ह्यूमन लाइफ को जो है आपको पोर्ट्रे करते हैं। पोर्ट्रे का मतलब उसका वर्णन करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसको पोर्ट्रे कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड अंकल वैनिया, उनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क है उसमें आते हैं अंकल वैनिया जो 1900 में लिखा गया है, द थ्री सिस्टर्स है जो 1901 में, एंड द चेरी ऑर्किड ये आपका 1904 में लिखा गया है, ठीक है। ही हैड ए कॉन्सिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन 20th सेंचुरी ड्रामा, कहते हैं 20th सेंचुरी ड्रामा का जो है उनका जो एक कॉन्सिडरेबल इन्फ्लुएंस मतलब काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा जो है इन्फ्लुएंस या प्रभाव जो है देखा जाता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पेड ट्रिब्यूट टू हिम इन ए हार्ट ब्रेक हाउस, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी एक बहुत ही ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे, बहुत ही ग्रेट ड्रामेटिस्ट है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ड्रामा लिखे थे, जैसे पिग्मैलियन लिखे थे। उन्होंने सोसाइटी के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रामा लिखे थे, तो उन्होंने जब अपनी ड्रामा लिखी तो उसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छा श्रद्धांजलि दिया अपने एक वर्क को लिख करके जिसका नाम था हार्ट ब्रेक हाउस। इसमें इन्होंने जो है एंटम जेकब को जो है एक अच्छा ट्रिब्यूट पेश किया, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। ये हार्ट ब्रेक हाउस जो है आपका 1919 में लिखा गया था, ठीक है। तो आगे जो लाइन है इसमें दिया हुआ है, द प्रेजेंट कॉमेडी ए मैरिज प्रपोजल प्रेजेंट्स कैरेक्टर हु कॉज देयर ओन डिस्कम्फर्ट, मतलब प्रेजेंट जो आपका मैरिज प्रपोजल जो आपका अभी आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें एक ऐसे कैरेक्टर को बताते हैं जो कि खुद को अपने आप को बेचैन करते हैं, डिस्कम्फर्ट करने का कारण बनते हैं, ठीक है। और आप देखते हैं कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं अगर आप अंदर जाएंगे तो, ठीक है। स्टबर्ली कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका एक चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रियर के बारे में आप जानेंगे, जो जर्मन ग्रियर के द्वारा जो लिखा गया है ये चाइल्ड इज बॉर्न, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जर्मन ग्रियर का जन्म जो है 1939 में हुआ था, लेकिन इनकी डेथ जो है इसमें नहीं दी गई है अभी तक, ठीक है। बॉर्न एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, इनका जन्म जो है हुआ था ऑस्ट्रेलिया में और वहीं पे इनकी शिक्षा भी वही हुई थी। इज़ ए फेमस फेमिनिस्ट राइटर, ये एक जो है आपका नारीवादी जो है एक राइटर हैं, इज़ लगा रखे हैं यहाँ पर में। इन हर वेल नोन वर्क्स द फीमेल यूनिक, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी 1984 एंड द चेंज, मतलब ये इनके जाने माने हुए वर्क है। तो कहते हैं ये जो उनके जाने माने हुए वर्क है जिसमें फीमेल यूनिक 1970 में लिखा गया था या प्रकाशित हुई थी, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी 1984 में, और तो चेंज है आपका 1991 में। उसमें वो क्या करते हैं, शी एक्सप्लोर्स द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन, उसमें वो सोसाइटी में या आपका जो लाइफ की जो एक कल्चरल एस्पेक्ट्स होती है, वुमेन की अपनी कल्चर होती है, उनका एक अपना हाव भाव होता है, तो उसमें खास करके रहते तो हैं वो मेल के कल्चर में ही, लेकिन कहते हैं कि कल्चरल एस्पेक्ट जो लाइफ होती है खास करके वुमेन की, उसके बारे में वो एक्सप्लोर करती है, उसको पूरा एकदम जांचती है, उसको पूरा देख रेख करती है, उसके बारे में डेटा निकालती है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि शी बिलीव्स दैट सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस आर डिजाइन टू सूट मेल इंटरेस्ट,
मतलब वो विश्वास करती है कि जो यहाँ पर में जो सामाजिक जो कल्चरल है या सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, इसको इस तरीके से बनाया जाता है, मतलब समाज में होने वाली जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, कल्चर तो आप जानते ही होंगे सब कुछ, ठीक है। तो कल्चरल जो एक्टिविटी प्रैक्टिसेस या एक्टिविटीज़ होती है उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि केवल मेल का ही फायदा हो इससे, इसलिए लिख रखा है टू सूट मेल इंटरेस्ट। एट द सेम टाइम दे फर्दर सब्जुगेट वुमेन, और दूसरी ओर या उसी समय वो आगे क्या करते हैं कि ये जितने भी प्रैक्टिसेस बनाई जाती है सोसाइटी में, इस सारी प्रैक्टिसेस के जरिए, इन सारी प्रैक्टिसेस के जरिए जो है वो वुमेन को क्या करते हैं, अपने अधीन कर लेते हैं, सब्जुगेट कर लेते हैं। सब्जुगेट करना मतलब अपने अधीन कर लेना, ठीक है। द प्रेजेंट पीस अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। मैंने लास्ट आपको जब जाकिर हुसैन का मैं करवा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था एक्सट्रैक्ट क्या होते हैं, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि बहुत बड़ी सी एक कहानी होती है, स्टोरी होती है, या कुछ भी हो सकता है, नॉवेल भी हो सकता है, उसका एक छोटा सा भाग अगर आपने काट के कहीं पे लिख दिया तो उसी को एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। तो ए चाइल्ड इज़ बॉर्न जो है वो एक एक्सट्रैक्ट है जो उनकी बुक सेक्स एंड डेस्टिनी से लिया गया है, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से, ठीक है। It explores the cultural peculiarities of the East and the West regarding childbirth and parent-child relationship. तो इसमें इन्होंने साफ लिख रखा है कि यह जो है खास करके कल्चर में होने वाली जो अजीब चीज़ें हैं, इसी को कहा जाता है कल्चरल पिक्यूलैरिटीज़। ये खास करके पूरब के देशों में, द ईस्ट का मतलब पूरब के देश। पूरब के देश कौन कौन से हो गए आपके, जो हम इंडिया क्या है पूरब है, पाकिस्तान क्या है पूरब है, चाइना क्या है पूर्वी है, ठीक है। तो अगर आप जियोग्राफी थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो वेस्टर्न और आप ईस्टर्न कंट्री को आसानी से समझ सकते हैं। तो ईस्ट में मतलब पूरब के देशों में, एंड द वेस्ट, वेस्ट में आपको पता है क्या है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, ये सब क्या है, वेस्ट है। तो इसके बीच जो अलग अलग प्रकार के जो कल्चर है रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें बच्चों को कैसे जन्म दिया जाता है, ईस्ट में बच्चों को जन्म देने का क्या एक स्टाइल अलग होता है, वेस्ट में इसका तरीका अलग होता है। एक तो हो गया आपका बच्चे की जन्म देने की प्रक्रिया, और दूसरा हो गया कि बच्चे का जो माता पिता से जो रिलेशनशिप होता है उसी को पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कहा जाता है।